स्थापित किए हैं। मैम की गाइडेंस में हमने हमेशा प्रिंसिपल और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टैटिस्टिक्स देखी है और आज भी वह हमें अपने ज्ञान से इम्प्रूव करते रहते हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से मैम का स्वागत करूंगा, डिजिटली वेलकम करेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी से हम शुरुआत करते हैं इस मोटिवेटिंग और एनर्जेटिक सेशन की ओर और सीखते हैं जो सीक्रेट्स जो आपके मेटावेल जर्नी को नए लेवल तक ले जाएंगे। आप सभी के सपोर्ट से मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर नमिता शर्मा मैम आए और इस ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों नमस्कार। आज रविवार की प्रातः हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठे हैं जूम वेबिनार में एक ट्रेनिंग सेशन के लिए। कोशिश करूंगी कि हमारा जो रविवार है वो बहुत अच्छा बीते और शुरुआत अगर अच्छी होती है तो मैं मानती हूँ कि पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा निकलता है। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो है कि मेटावेल हमारे लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कैसे है। और अगर मेटावेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि मेटावेल हमारे लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है मतलब हमें हमारे एक ही सिंगल आईडी के ऊपर बहुत सारा प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें अवेलेबल है। हमें जिसमें इंटरेस्ट आता है, जिनको गेम में इंटरेस्ट है वो गेम के थ्रू इनकम अर्न करेंगे, और जिन्हें टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है वो टेक्सटाइल के ऊपर काम करेंगे। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं, आज हमारी जो हम बात करने वाले हैं कि हम मेटावेल में कैसे सक्सेसफुल होते हैं और मेटावेल में कैसे हम एक बड़े लेवल का पैसा कमा सकते हैं, और नहीं कमा रहे हैं तो क्या हम अपने आप को किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जिंदगी के 4 सत्य से। हमारी नीयत यह है कि हमने एक समान मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, लेकिन हमारी कीर्ति इसमें है कि हमारी मृत्यु एक समान ना हो। हम सभी का जन्म बिल्कुल एक समान तरीके से होता है, हमें सभी को अच्छे से पता है। और क्योंकि जिंदगी के 4 सत्य में से पहला सत्य यह है, अगर ये 4 सत्य हम समझ गए तो यकीन मानिए कि जिंदगी की दिशा भी बदल सकती है और साथ ही जिंदगी की दशा भी बदल सकती है। पहला सत्य यह हमें जो कह रहा है, हमारी नियति यह है कि हम सब एक समान मनुष्य बनकर पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी कीर्ति इसमें है कि हमारी मृत्यु एक समान न हो। तो साथियों, कोई भी इंसान यह तय करके पैदा नहीं होता कि वह अमीर बनेगा या गरीब। वह अमीर बनेगा या गरीब। और मरते वक्त हम क्या बनकर जाते हैं ये हमारे हाथ में, मरते वक्त क्या बनकर जाते हैं हमारे हाथ में है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी कैसे बिताई है। कुछ लोग सिर्फ तारीख बनकर चले जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनकर जाते हैं। आज हमें खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं सिर्फ एक नाम बनकर जाऊंगी या जाऊंगा, या एक मिसाल बनकर जाऊंगा। तो जो कुछ भी हमारे हाथ में कर्म करना है, हम उससे कैसे अपनी मृत्यु को बदल सकते हैं। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन मृत्यु के बाद हमारा जो इतिहास बनने वाला है, क्या वो एक मिसाल बनेगा या सिर्फ वो एक हमारी मृत्यु की तिथि रहेगी, ये हमारे हाथों में है। दूसरी बात, हम कहते हैं भले ही हमारा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ है, हम अपनी मेहनत से अपनी क्लास को बदल सकते हैं। क्लास का मतलब 3 क्लासेस होती हैं, जैसे एक निर्धन परिवार है, एक मध्यम वर्गीय परिवार है, एक अमीर परिवार है। तो साथियों, मध्यम वर्ग में पैदा पैदा होना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है, क्योंकि हमें संघर्ष करना आता है, हमें मेहनत की कीमत पता है, हमें सपनों की भूख है। याद रखिए, क्लास बदलने के लिए लक नहीं लेबर चाहिए। क्लास बदलने के लिए लक नहीं लेबर चाहिए। और जो लोग मेहनत से नहीं डरते, जिंदगी उन्हें सलाम करती है। तीसरे सत्य की अगर हम बात करें तो माँ बाप अनपढ़ हो सकते हैं पर उनकी सोच नहीं। माँ बाप अनपढ़ हो सकते हैं पर उनकी सोच नहीं।
यानी अगर हम बात करें, भले ही हमारा जन्म एक अनपढ़ माँ बाप के यहाँ हुआ है, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान की तरह होनी चाहिए। क्योंकि डिग्री से बड़ा जो काम होता है वो डिसीजन लेने का हिम्मत होती है, डिसीजन लेने का साहस होता है। अगर हमारे माता पिता में पढ़ा नहीं पाए तो ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन अगर हम खुद को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। आज ज्ञान हर जगह अवेलेबल है, मोबाइल में अवेलेबल है, वेबिनार्स में अवेलेबल है, मेंटर्स हमें ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सीखने को तैयार हैं? चौथी बात हम करेंगे, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण होना चाहिए। हम क्या थे, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। यानी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी जिंदगी देखते हैं। अगर हम डर के साथ जिएंगे तो वे भी डरना सीखेंगे, हम हिम्मत के साथ जिएंगे तो वो भी उड़ान भरेंगे। तो आज अगर हमने इस सत्य को दिल से स्वीकार कर लिया तो यकीन मानिए, आज का वेबिनार हम सबकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हालात नहीं बदलते, सोच बदलनी पड़ती है। हालात नहीं बदलते, सोच बदलनी पड़ती है। सोच बदलते ही जिंदगी बदलने लग जाती है। जस्ट 3 टाइप्स ऑफ पीपल एंटर इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम अपनी जिंदगी से, हमने जिस फील्ड में एंटर किया है, हम वहां की बात करना चाहेंगे। यानी हमने जो हमारा जो करियर चुना है, वो एक बहुत अच्छे नेटवर्क के साथ चुना है, जिसे हम मेटावेल के नाम से जानते हैं। तो हमारे मेटावेल बिजनेस के अंदर 3 तरह के लोग एंटर करते हैं। 3 तरह के लोग एंटर करते हैं, मतलब एक तो होते हैं पोजर्स। पोजर्स जो कि हम सिंपल हिंदी में अगर उन्हें समझना चाहें तो वो कह लीजिए वो सिर्फ दिखावा करते हैं, और या कह लीजिए वो अपने प्रोफेशन को एक लॉटरी टिकट की तरह लेते हैं कि बस अब मैंने मेटावेल में आईडी लगा ली है, तो मेटावेल में आईडी लगाने का मतलब यह है कि बस अब मेरा काम हो गया, मेरे पास पैसों का करोड़पति बनने वाला हूं, या करोड़ों के पैसे एक साल में मेरे पास करोड़ रुपए आने वाले हैं। तो आज मैं आपको यहाँ कोई सपना बेचने नहीं आई, आज मैं आपको सच्चाई दिखाने आई हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल नहीं होते, बल्कि उनकी अप्रोच फेल होती है। और इसी अप्रोच को समझने के लिए मैंने ये जो स्लाइड बनाई है वो ये है। अगर आप ये तीनों टाइप समझ गए हैं, पोजर्स, अमेचर्स और प्रोफेशनल्स, तो आज ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको किस कैटेगरी में रहना है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पोजर्स को। पोजर्स वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि शायद किस्मत चल गई तो पैसा आ जाएगा, आईडी लगा लेते हैं। आईडी लगाने से जैसा कि सुनते आए हैं, कहते आए हैं कि लोगों के पास साल साल भर में करोड़ रुपए कमा लिए, तो हम भी कमा लेंगे। कभी वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते, कभी फॉलो अप नहीं करते, कभी कंसिस्टेंसी नहीं रखते, बस इंतजार रहता है किसी चमत्कार का। ऐसे लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो फेक है, लेकिन सच है कि उन्होंने इस बिजनेस को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। लॉटरी सोच में काम करने वाले लोग हर बिजनेस में फेल होते हैं। मेटावेल क्या, वो अगर किसी भी बिजनेस में अपनी आईडी लगाएंगे तो फेल ही होंगे। चाहे शॉप हो या कोई जॉब करें, या मान लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का कोई दूसरा प्लान ज्वाइन करें। सवाल ये नहीं है कि पोजर्स गलत हैं, सवाल ये है कि हम भी अननोइंगली पोजर ही बन जाते हैं। यानी हम ये सोचते हैं हाँ कर लेंगे, अभी अगर हमने इसमें सिस्टम को ज्वाइन किया, इतने लोगों ने कमाया तो हम भी कमाएंगे, इतने लोगों ने अपने सपने पूरे किए तो हम भी पूरे करेंगे। लेकिन एक्चुअली कमी हमारी रह जाती है, हम अनजाने में ही पोजर बन के रह जाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं अमेचर्स। अमेचर्स मेनली जो होते हैं वो लक के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। यानी दे फोकस मेनली ऑन लक एंड अदर थिंग्स। लक के ऊपर वो विश्वास करते हैं, और कभी कहते हैं मार्केट स्लो चल रहा है, कभी कहते हैं कंपनी सही नहीं है, कभी कहेंगे हमारा जो अपलाइन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा, कभी टाइमिंग सही नहीं है। हर बार कोई ना कोई रीजन देते रहते हैं, और कभी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते। अमेचर्स मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो मेहनत उनको थका देती है, वो नतीजा उनको नहीं मिलता। नतीजा नहीं मिलता मतलब वो अपने वे में तो उनको लगता है कि वो काम कर रहे हैं, और मतलब पूरा, लेकिन जो काम है वो सही डायरेक्शन में उनका नहीं चल रहा। ये हमेशा यही कहते हुए मिलेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन बिजनेस में ट्राई करने से काम नहीं चलता, डिसाइड करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तीसरी बात हम जो करेंगे, प्रोफेशनल्स के बारे में बात करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आज हमको अपने आप को जज करना है, क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं क्या। इस पोस्टर में, स्लाइड में लिखा है
professionals, a person who attend all the workshops, read all necessary books or matter, and learn leadership skills required to build a large and successful network marketing organization. सिंपली मैं आपको बताती हूँ, प्रोफेशनल्स नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम नहीं प्रोफेशन मानकर चलते हैं। अगर वो पार्ट टाइम करते हैं तो भी वो पार्ट टाइम जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो कब उनका मेन प्रोफेशन हो जाएगा पता ही नहीं चलता। तो ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करते, सिस्टम को हमेशा फॉलो करते हैं, मेंटर्स की हमेशा सुनते हैं और खुद भी लीडर बनने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशनल्स अच्छे से जानते हैं कि इनकम से पहले स्किल बिल्ड करनी पड़ती है, अपने आप को स्किल्ड बनाना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को सिस्टम का पूरा नॉलेज देना पड़ता है। यानी माइंडसेट अपग्रेड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा, लीडरशिप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और यही लोग कुछ सालों में वो रिजल्ट लेकर आते हैं जो पोजर्स और अमेचर्स सालों में नहीं ला पाते। यानी पोजर्स लॉटरी टिकट की तरह लेते हैं, अमेचर्स लक पर ज्यादा बिलीव करते हैं और प्रोफेशनल्स काम करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अब मैं आप सभी से यही बात पूछना चाहूंगी, हम किस कैटेगरी में हैं? पोजर्स हैं, अमेचर्स हैं या प्रोफेशनल हैं? आप ये जवाब अपने आप को जरूर दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सभी को मौका देती है लेकिन रिजल्ट सिर्फ प्रोफेशनल्स को देता है। सेम हमारा मेटावेल सिस्टम है, मौका सबको देता है ज्वाइन करने का, लेकिन रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो एक्चुअली प्रोफेशनल्स होते हैं और जो अपना, अब देखिए नरेंद्र जी का बेस्ट एग्जांपल इस मामले में है, अपना घर वगैरह सब छोड़ के अब उन्होंने जो गोल डिसाइड किया है उसके पीछे वो हाथ धोकर लग गए हैं और उसके पीछे अपनी टीम के साथ वो लगे हुए हैं। तो ऐसे होते हैं प्रोफेशनल्स। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पोजर या अमेचर नहीं बनना बल्कि प्रोफेशनल बनना है, तो यकीन मानिए आपका फ्यूचर सिक्योर है। मैं ये कहना चाहूंगी इस बारे में, लॉटरी से किस्मत बदलती है, लॉटरी से किस्मत बदलती है, लेकिन प्रोफेशनल जिंदगी बदल के रखते हैं। डिसाइड टुडे, कमिट टुडे एंड वर्क लाइक अ प्रोफेशनल। यानी आज ही डिसाइड कीजिए कि हम प्रोफेशनल्स हैं, आज ही अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरा क्या गोल रहने वाला है, और आज ही प्रोफेशनल्स की तरफ अब हमको काम करना शुरू करना पड़ेगा। अब हम अपने डिसाइड करेंगे अब हमारे साथ जो भी हो रहा है, यानी वाई पीपल फेल। अगर कुछ अच्छा प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसके कुछ अंदरूनी रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ बाहरी रीजंस भी हो सकते हैं। यानी आज ये जो टॉपिक है ना ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये टॉपिक ही हमें सिखाएगा कि सक्सेस क्या होती है। क्योंकि जब तक हम फेलियर को नहीं जानेंगे हम सक्सेस को नहीं पहचान पाएंगे। अक्सर लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं, या इतना अच्छा प्लान है मेटावेल तो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इस बात के बारे में हम क्लियर बात ये करना चाहेंगे कि इसके दो रीजंस हैं, इंटरनल रीजंस और एक्सटर्नल रीजन। सबसे बड़ा जो रीजन है वो इंटरनल रीजन ही है। और इंटरनल रीजन में जैसे अब ये कह, सबसे बड़ा रीजन इंटरनल में हम ये कहते हैं हमारी खुद पर विश्वास की कमी है। लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। तो हमें क्या करना है, खुद पर भरोसा रखना है, और दुनिया क्यों हम पे कुछ कहेगी, हमें प्रूव करके अपने आप को दिखाना है। और सबसे हमें डर रहता है रिजेक्शन का, कि अगर किसी ने नो कह दिया तो। इसका तो सबसे बड़ा हमें जो लेसन दिया है वो राकेश सर ने दिया है कि नो का मतलब क्या होता है। नो का मतलब ना का मतलब होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो हमें इसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। तो ना सुनने से नहीं डरना है, मजाक उड़ने के डर का वेट नहीं करना है, रिश्ते खराब होने का भी डर नहीं करना है। तो जो लोग रिजेक्शन से डरते हैं वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। 15 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, रिजल्ट नहीं आया तो हमें लगता है कि नहीं, लेकिन 15 दिन में सिर्फ आदत नहीं, 21 दिन वाला रूल हमें लेकर चलना चाहिए कि 21 दिन तक हम लगातार कोई काम करते हैं तो वो हमारी आदत में बदल जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में डेली छोटा सा एक एक्शन एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमें देता है। और हमेशा ब्लेम करना छोड़ना पड़ेगा। यानी लीडर अच्छा नहीं है, हमारा अपलाइन अच्छा नहीं है, हमारे ये अपलाइन क्या है, हमारी टीम काम नहीं कर रही है, ये सिस्टम स्लो है। जबकि सक्सेसफुल लोग क्या कहते हैं, मैं और बेटर कर सकता हूँ। और फेल लोग क्या कह सकते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, हम हमेशा दूसरों की कमियां देखते रहते हैं।
एक्सटर्नल रीजंस में भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर रहता है, मार्केट कंडीशंस हो सकती है, पास्ट में हम कई बार फेल हो गए उससे वो हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस, हम इनको अलग अलग डिटेल में इसको देख लेते हैं कि हमारे डिटेल में रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहली बात हम जो लेते हैं वो है इंटरनल रीजंस। इंटरनल रीजंस में हम सबसे पहले ले रहे हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड मिनिमम एफर्ट। ओवर एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या हो गया? आज ओवर एक्सपेक्टेशंस का मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना, बहुत ज्यादा आशा करना। और ओवर एक्सपेक्टेशन और मिनिमम एफर्ट्स एक दूसरे के, कह लीजिए, कंट्रोवर्शियल, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है आज हमें जिंदगी में फेल कर रहा है, हमें मेटावेल में नहीं, हमें जिंदगी में भी फेल कर रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लेकिन उसके लिए एफर्ट्स अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है लो एंट्री कॉस्ट, नॉन सीरियस पीपल एंटर। बहुत सारे नॉन सीरियस पीपल एंटर कर जाते हैं, नॉट वर्किंग अलोंग विद द सिस्टम, जो सिस्टम के साथ नहीं चलते, वर्किंग अपनी मूड के अकॉर्डिंग करते हैं। और लैक ऑफ ड्रीम्स, इनके सपने बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। अब इनको हम डिटेल में एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड मिनिमम एफर्ट्स। आपकी स्लाइड पर आपको नजर आ रहा है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हम इतनी कर रहे हैं कि हम खुली आंखों से भी सपने देख रहे हैं, और उसके लिए जो हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट है वो हार्ड वर्क हम नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज मैं आपको यहाँ पर इसी बात से मोटिवेट करने आई हूँ, आपको जगाने आई हूँ, खुद को जगाने आई हूँ कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें हम दूसरों को नहीं, खुद को देखना चाहिए। इस पिक्चर में हमें खुद को देखना चाहिए। यानी यही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा लोगों को फेल कर रहा है। इसका रीजन क्या है? आज हर कोई हम में से बड़े सपने देख रहा है। हमें चाहिए लग्जरी कार, बैंक बैलेंस, फ्रीडम लाइफस्टाइल, लेकिन जब बात आती है डेली एक्शंस लेने की तो एनर्जी हमारी जीरो हो जाती है। एनर्जी हमारी जीरो हो जाती है। लोग कहते हैं इनकम प्रोफेशनल लेवल की हो लेकिन एफर्ट्स जो है वो बिगिनर लेवल के हों। ओवर एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एक्चुअली ओवर एक्सपेक्टेशन हम कह सकते हैं जल्दी पैसा कमाना, हम जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, बिना सीखे रिजल्ट की उम्मीद करने लग जाएं, बिना ट्रेनिंग हम इनकम अर्न करने की बात सोचने लगे, बिना रिजेक्शन के सक्सेस हमें मिल जाए, हम जिसके पास जाएं बस वो हमें हाँ कर दे, वो ना नहीं करे। आप इमेज में देख लीजिए, एक आदमी आराम से लेटा है, कॉफी पी रहा है, कॉफी उसके पास पड़ी है, सपने देख रहा है, कार, कैश, कंफर्ट, लेकिन जमीन पर लिखा है मिनिमम एफर्ट्स। यानी उसकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो मिनिमम है। यानी सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, सपनों के लिए पसीना बहाना पड़ता है। और अगर हम बात करें इसकी सच्चाई की तो दूसरी स्लाइड में देखिए, इसी स्लाइड के दूसरे पार्ट में देखिए, वहां एक इंसान आग में भी खुदाई कर रहा है, उसके हाथ में फावड़ा है, चेहरे पर दर्द है, लेकिन आंखों में कमिटमेंट है। यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और डूअर्स में। मिनिमम एफर्ट्स वाले लोग कहते हैं आज मूड नहीं है, आज फैमिली फंक्शन है, आज फॉलोइंग अप नहीं कर पाए, और फिर कहते हैं सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन नेट हमारा जो मेटावेल बिजनेस प्लान है ये सिंपल है। डेली कॉल करनी होती है, डेली फॉलो अप करना होता है, डेली लर्निंग करनी होती है, डेली कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम मुश्किल है, प्रॉब्लम ये है कि हम रेगुलर नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लॉटरी नहीं है, मेटावेल सिस्टम लॉटरी नहीं है, ये लीडरशिप बिजनेस प्रोग्राम है, और लीडरशिप कंफर्ट जोन में डेवलप नहीं होती। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से आने की जरूरत है। अब मैं एक ऑनेस्टली सवाल पूछूं, आप अपने आप से पूछ कर देखिएगा, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे एफर्ट से मैच करती है? हम में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा यस, और बहुत सारे लोगों का जवाब अपने आप को होगा नो। तो फेलियर बाहर नहीं है, फेलियर हमारे अंदर है। और जिंदगी का रूल बहुत सिंपल है, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी कीमत। या तो एक्सपेक्टेशन कम कर लो या एफर्ट्स को बढ़ा लो, बीच का रास्ता कभी सक्सेस नहीं देता। मैं अपनी बात इस बारे में यही कहना चाहूंगी, जो लोग आग में तपते हैं वही सोना बनते हैं, और जो सिर्फ सपने देखते हैं वो अक्सर सोते ही रह जाते हैं। तो हमें ड्रीमर बनना है, हमें ड्रीमर नहीं बनना है, हमें डूअर बनना है। यानी हमने सपने नहीं देखने हैं, हमें सपनों को पूरा करना है।
नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, लो एंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू नॉन सीरियस मेंबर्स। हमारे सिस्टम में हर लेवल पे एंट्री है, हमारे सिस्टम में 10 आईजीटी से एंट्री है और पता नहीं कितने आईजीटी 12 लेवल तक हमारी एंट्री है। तो आप देखिए, आपने कभी महसूस किया होगा कि जो जितने कम लेवल से एंट्री करते हैं वो उतने ही कम सीरियस होते हैं। ऐसा देखिए अपवाद है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने हमारे सिस्टम के अंदर 500 रुपए से एंट्री करी है और बहुत बड़े लेवल की इनकम बनाई, और 12 के 12 स्लॉट के। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, आपने मैक्सिमम लोग देखे होंगे जिनको हम एक लेवल से लेकर आते हैं या 2 लेवल से लेकर आते हैं, उनमें सीरियसनेस कम होती है ना, क्योंकि पैसा खो कम लगाया है तो पैसा खोने का डर भी कम रहता है। तो इसी इमेज के बारे में अगर हम बात करें, मतलब लो एंट्री कॉस्ट इक्वल्स टू नॉन सीरियस मेंबर या लीडरशिप की कमी कह लीजिए। ये थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, हो सकता है मैं किसी को हर्ट करूं, जिसने जिसने मान लीजिए लो लेवल से एंट्री करी और 12 लेवल तक पहुंचे और करोड़ों करोड़ रुपए कमाए हों, लेकिन फिर भी मैं उनसे माफी चाहूंगी और मैं ये कहना चाहूंगी ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लो लेवल से एंट्री करते हैं वो इतने सीरियस नहीं होते, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा होता है तो उसका खोने का डर उनको नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है फी कम है इसलिए लोग सीरियस नहीं है। लेकिन सच में प्रॉब्लम एंट्री कॉस्ट है या एक्सपेक्टेशन या लीडरशिप है? क्या वास्तव में यहाँ पर लो एंट्री करने से प्रॉब्लम आ रही है, या वास्तव में प्रॉब्लम ये रही है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या हमारी जो लीडरशिप है वो प्रॉब्लम है? इस इमेज को ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड आपको मजाक उड़ाते हुए लोग नजर आएंगे, कैजुअली सिस्टम में एंटर करते हुए वे नजर आ रहे हैं लेकिन सीरियस नहीं है, उनमें सीरियसनेस नहीं है। राइट साइड आप देखिए, सोच में डूबे हुए लीडर्स हैं कि हमने किनको एंट्री दी है। कंसर्न वो देख रहे हैं कि इनका हमारे सिस्टम में कंसर्न ही नहीं है। फ्यूचर की प्लानिंग, ये फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए इन्होंने इनको एंट्री दी है, तो ये सोच में डूबे हुए हैं। एंट्री कॉस्ट लिख रखा है 10 आईजीटी। अब सवाल ये है कि कम प्राइस का मतलब वैल्यू होता है क्या? साथियों, लो एंट्री कॉस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है, यानी हमारा मेटावेल सिस्टम जो है वो सबके लिए ओपन है। जिस जो मिनिमम लेवल से एंट्री करना चाहे वो मिनिमम लेवल से एंट्री करके भी हायर लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन यही ओपननेस कुछ नॉन सीरियस लोगों को भी अंदर ले आती है, बिना समझे ज्वाइन कर लेते हैं, बिना ट्रेनिंग ज्वाइन किए आगे बढ़ने की सोचते हैं, बिना एफर्ट करना ब्लेम लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लो कॉस्ट पीपल को अट्रैक्ट करता है, लो कॉस्ट पीपल को यानी लोगों को अट्रैक्ट करता है, लो कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट तो हर लेवल पर हमारा आगे बढ़ाने का ही है। कमिटमेंट एंट्री फी से नहीं आता, माइंड सेट से आता है। अगर आप शुरू से फर्स्ट लेवल से भी एंट्री कर रहे हो लेकिन आपका माइंड सेट ये है कि नहीं मुझे हायर लेवल पे जाना है, हायर इनकम अर्न करनी है, तो ये आपका कमिटमेंट है। और अगर आप कम लेवल से एंट्री लेकर आते हो, कम लेवल से लोगों को लेकर आते हो, तो अगर वो सीरियस नहीं है तो वो काम नहीं करना पड़ेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे प्रोजेक्ट या हमारे प्लान में नहीं है, प्रॉब्लम कंपनसेशन प्लान में नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, हमारी कहना चाहिए हमें जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है, सीरियसनेस का कल्चर नहीं है। तो अगर कोई 10 आईजीटी से 18 आईजीटी से या 32.8 आईजीटी से अगर एंट्री करना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है, लाखों के सपने देख रहा है, लेकिन उसका अगर डेली एक्शन जीरो है, तो ये फॉल्ट जो है वो सिस्टम का नहीं है, वो उस पर्सन की सीरियसनेस नहीं है, इसका फॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग लीडर्स ये कह लीजिए, ये नहीं कहते कि लोग सीरियस नहीं है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स कहेंगे मैंने सीरियसनेस क्रिएट की या नहीं, क्या मैं आने वाले जो लोगों को सीरियस बना पाया या नहीं। लीडरशिप का काम है राइट माइंडसेट करना, एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना, यानी सिस्टम को फॉलो करवाना, नॉन सीरियस को फिल्टर करना। ये जो लोग नॉन सीरियस लोग जो हमारे सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, इनको फिल्टर करके सीरियस करना। हर बिजनेस में 80% लोग कैजुअल ही होते हैं, सिर्फ 80% लोग कैजुअल होते हैं जो इतने सीरियस नहीं होते, सिर्फ 20% लोग ही कमिटेड होते हैं। तो लीडरशिप उन्हीं 20% पर फोकस करती है। तो अब हम खुद से पूछ कर देखें, क्या मैं एंट्री कॉस्ट पर ब्लेम डाल रहा हूं? नहीं। या अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव कर रहा हूं? नहीं। अगर हमने अपनी लीडरशिप को इम्प्रूव किया तो जो अभी तक हम एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे
वो हम नहीं ढूंढेंगे, अपने आप को, अपनी टीम को स्ट्रांग बनने में लगेंगे, क्योंकि जो लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं वो लीडर्स नहीं बनते। तो साथियों, लो एंट्री कॉस्ट हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमारे यहाँ पर हमारे लीडर्स के लिए एक फिल्टरिंग चैलेंज है। जो सीरियस हैं वो हर हाल में सीरियस रहेंगे, और जो नॉन सीरियस हैं वो हाई एंट्री कॉस्ट में भी नॉन सीरियस रहने वाले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, सिस्टम का कोई लेवल हमारा सस्ता नहीं है, जो सोच सस्ती नहीं है। जब सोच बदलेगी, अगर हम फर्स्ट लेवल से भी किसी को लेकर आ रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम समझाते रहे कि हमें नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करना है, फिर नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करना है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। उसका रीजन है, पहला लेवल से अगर हम उनको करेंगे तो वहां इनकम कम आती है, तो मोटिवेट भी लोग कम होते हैं। तो यहाँ पर कंप्लेंट नहीं, लीडरशिप को बनानी है। और नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात करते हैं, नॉट वर्किंग अलोंग विद द सिस्टम। यानी अब आप इस स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस पोस्टर को ध्यान से देखें। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो मजे में तो दिखते हैं, पर डायरेक्शन, ग्रोथ और फ्यूचर से दूर होते जाते हैं। यानी वर्किंग टुगेदर विद द सिस्टम, अगर हम देखें, जो हमारे लेफ्ट साइड वाले लोग हैं वो नॉन सीरियस लोग हैं, या वो सिस्टम के साथ वर्क नहीं कर रहे, सिस्टम में एंटर कर दिया लेकिन सिस्टम के साथ वर्किंग नहीं कर रहे। तो नॉट वर्क, अगर वो अपने सिस्टम के साथ वर्किंग नहीं करते तो मजे से दिखते तो हैं, लेकिन उनको सही डायरेक्शन, ग्रोथ और फ्यूचर से दूर होते जाएंगे। लेकिन अगर वर्किंग टुगेदर विद द सिस्टम पावर, अगर सिस्टम के साथ वर्क करेंगे, तो सिस्टम के साथ चलने वाले हमेशा डिसिप्लिन्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करते हैं। उनका पूरा जो ध्यान होता है अपने गोल के ऊपर होता है, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर होता है। तो सिस्टम के बिना कंफर्ट है, सिस्टम के बिना कंफर्ट मिल सकता है, सिस्टम के साथ कमिटमेंट होता है, और कमिटमेंट ही रिजल्ट देता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा सिस्टम के ऊपर काम करके चलना है। यानी अगर हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमेशा सिस्टम को फॉलो करो, टीम के साथ ग्रो करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। यानी व्यवस्था के बिना चलने वाला व्यक्ति अकेला रह जाता है, और व्यवस्था के साथ चलने वाला टीम सफलता की ओर आगे बढ़ती है। तो आराम पल भर का होता है, पर सिस्टम जीवन बदल देता है। वर्किंग अकॉर्डिंग टू मूड ओनली, यानी कई लोग होते हैं जो मूड के अकॉर्डिंग वर्किंग करते हैं। कभी अच्छा मूड है, कभी बुरा मूड है, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मूड आता जाता रहता है, सिस्टम ही फ्यूचर बनाता है। मूड तो बार बार चेंज होता रहता है। तो लोग सिर्फ मूड के हिसाब से काम करते हैं, उनकी उनके स्क्रीन पर हमेशा लिखा होता है ट्राई अगेन लेटर, मतलब मैं ट्राई करूंगा बाद में। और जो सिस्टम फॉलो करते हैं उनका मूड रिजल्ट देकर खुद ही गुड हो जाता है। मूड नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, फीलिंग नहीं, सिस्टम चाहिए। मूड पर चलने वाला काम टालता रहता है, सिस्टम पर चलने वाला काम नतीजा देता है। तो सफलता भावनाओं से नहीं होती, नियमितता से मिलती है, रेगुलरिटी से मिलती है। मूड के साथ काम करेंगे तो डिले होगा, और जो सक्सेस हमें मिलनी चाहिए वो पता नहीं कितने टाइम बाद मिलेगी। लेकिन अगर सिस्टम के साथ काम करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत जल्दी डिस्प्ले होगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। अकॉर्डिंग टू मूड चलना है, तो अकॉर्डिंग टू मूड चलेंगे तो ग्रोथ जीरो होगी, और अकॉर्डिंग टू सिस्टम चलेंगे तो हमारा मेटावेल हमें बहुत शानदार रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर अगर आप भी एक्सक्यूजेस से बाहर रिजल्ट्स के अंदर आना चाहते हो, तो सिस्टम को फॉलो करो, और मेटावेल सिस्टम हमारे लिए बहुत शानदार बना हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, मूड के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पर देखिए, लैक ऑफ ड्रीम्स। कोई लोग होते हैं जिन्होंने सपने कम देखे हैं, सपने कम देखते हैं। सपने कम देखेंगे तो फिर पूरा करने के लिए भी हमारे पास इतना कुछ नहीं होगा। तो सब सपने देखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने सपने नहीं देखे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमने अगर गोल डिसाइड नहीं करे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो यहाँ पर हमें इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे सपने भी हैं या नहीं हैं। यानी हम कुछ करना भी चाहते हैं जिंदगी में या नहीं करना चाहते। तो मूड बेस्ड हमें नहीं रहना है, और हमें सपने देखकर उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी है। और अगर बिना सपनों के हम चलेंगे
विदाउट ड्रीम्स हम कैसे होंगे, हमारी रियल लाइफ कैसे होगी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रवि नाम का व्यक्ति है जिसका कोई क्लियर ड्रीम नहीं है, वो कहता है बस थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं कि हम बस थोड़ी सी इनकम और बढ़ जाए, कभी काम कभी ब्रेक करेंगे, कभी ट्रेनिंग को स्किप करेंगे, कभी फॉलो अप करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रीम इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए श्याम नाम का एक व्यक्ति है और उसके ड्रीम्स क्लियर हैं कि अपना खुद का घर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फैमिली के साथ वेकेशंस में टाइम स्पेंड करना है, तो ऐसे अगर व्यक्ति हैं तो चाहे मूड हो या ना हो, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, डेली एक्शन लेते हैं, और रिजल्ट क्या आएगा, उनका ग्रोथ होगी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और लीडरशिप बनेगी। तो मेटावेल उन लोगों के लिए है जिनके सपने सिर्फ बोलने के लिए नहीं, पूरे करने के लिए होते हैं। यानी ड्रीम्स को क्लियर किया जाता है, ड्रीम्स के साथ उन्हें प्लान में बदला जाता है, और डेली डिसिप्लिन से रियलिटी बनाई जाती है। यानी ड्रीम्स ही वो फ्यूल होता है जो डिसिप्लिन को जिंदा रखता है। अगर आप बिना सपनों के रूटीन से बाहर अगर आप बिना सपनों के हैं तो आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, रूटीन से बाहर हो जाएंगे। क्लियर विजन वाले लोग लाइफ चाहते हो तो आपको सपने देखना पड़ेगा, सपने सपने नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। यानी कमिट कमिट जो कमेंट होता है वो क्या होता है, ड्रीम, ड्रीम जो है यानी सिर्फ सपने देखना। और अगर हम सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मेटावेल प्लान हमें अपने सपनों को पूरा करने में, बहुत आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहयोगी साबित होता है। ये तो मैंने सारे डिस्कस किए थे कि अंदरूनी जो रीजंस होते हैं, हमारे अंदर जो छुपे हुए कारण हैं जिन्हें हमें रियलाइज करना है, हमें जज करना है, उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। दूसरी बात, जो बाहरी रीजंस हो सकते हैं, वो बाहरी रीजंस कौन से होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, यानी हमारे से बाहर है, बाहर के वातावरण को देखकर हम नेगेटिव हो जाते हैं, या बाहर के वातावरण को देखकर हम फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला रीजन है वो क्या है, मार्केट इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। यानी मार्केट जो है वो फुल ऑफ नेगेटिविटी है। मार्केट फुल ऑफ नेगेटिविटी है मतलब क्या है, मार्केट में से ही हम नेगेटिविटी अपने पास लेकर आते हैं। दूसरी बात है, पीपल लिंक्ड बट डू नॉट वर्क, यानी लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। तीसरी बात, लीडर्स आर नॉट टेक सेवी, यानी लीडर्स जो है टेक्नोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते और अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। नो वन नोज हाउ टू इंक्रीज कम्युनिटी, और नहीं जानते कि कम्युनिटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है। नो इमीडिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल एक्सेप्ट जूम, और हमारे पास जूम के अलावा कोई और ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है क्या, कि मार्केट इज फुल ऑफ नेगेटिविटी है, मार्केट में नेगेटिव लोग पॉजिटिव लोगों से ज्यादा भरे पड़े हैं। और जब नेगेटिव लोग ज्यादा भरे पड़े हैं तो हमें अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना के रखता है, नेगेटिविटी में हमें अपने आप को कैसे पॉजिटिव बना के रखना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि हमेशा, कहते हैं ना, वो एक बचपन से कहानी सुनते आए हैं कि अगर सेब की टोकरी में खराब सेब को रख दिया जाए तो थोड़े टाइम में ही हमें पता चलेगा, एक दो दिन के अंदर, कि उस खराब सेब ने बाकी के सेबों को भी खराब कर दिया। तो हम कैसे लोगों में रहते हैं पहले हमें ये समझना होगा। अगर हम ऐसे लोगों में रहते हैं जो खुद ही नेगेटिव हैं, तो आप बताइए कि हम अपने आप को उनके बीच में कब तक पॉजिटिव रख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारा कैसे लोगों में उठना बैठना है, क्या वो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। अगर वो लोग नेगेटिव हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सही जगह लाकर रखना होगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को सही जगह नहीं रखेंगे तो फिर हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव बना के रख पाएंगे। और जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि सारा गेम ही माइंडसेट का है, अ- अगर हम पॉजिटिव नहीं रह पाए तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव बना के रखने की। तो दूसरी बात हम करना चाहेंगे, पीपल लिंक्ड बट डू नॉट वर्क, यानी लोग जुड़ते तो हैं लेकिन वो काम नहीं करते। पीपल लिंक्ड बट डू नॉट वर्क, यानी लोग हमसे जुड़ गए लेकिन जुड़ने के बाद भी वो काम नहीं करते। काम नहीं करते मतलब काम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, इसके बारे में एक बार आप सोच कर देखिए कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो काम क्यों नहीं करना चाहते। काम नहीं करना चाहते यानी क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्यों पीछे रह रहे हैं वो। हमें एक बार अपनी टीम को बार बार चेक करना है, बार बार जज करना है कि ऐसा हमारे साथ
क्यों हो रहा है। तो आज मैं एक मतलब एक बहुत ये कॉमन सवाल है, एक बहुत डेंजरस इशू है। लोग लिंक हो जा रहे हैं लेकिन काम नहीं करते। इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैंने फेस करी कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत एम्बिशियस, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करने वाले लोग हैं, लेकिन काम नहीं करते। लिस्ट बदलती जाती है, नंबर्स हमारे दिखते जाते हैं पर रिजल्ट नहीं आते, और फिर लोग कहते हैं टीम काम नहीं कर रही। आज हम समझेंगे कि काम ना करने की वजह जो है, जो मैंने सर्च करी है वो क्या है। इसके पीछे भी माइंडसेट ही है। यानी एंट्री लिंक्ड होने के बाद मतलब सिर्फ इतना, अगर वो हमसे लिंक्ड हो गए तो लिंक्ड होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनकी एंट्री कंप्लीट हो गई, उन्होंने हम पे भरोसा कर दिया, हमारे साथ हमें ना नहीं कर पाए और हमारे साथ सिस्टम में आ गए। लेकिन काम स्टार्ट कब होगा? ट्रेनिंग जब वो ज्वाइन करेंगे, रोज सुबह और शाम की जूम वेबिनार ज्वाइन करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, और सिस्टम को फॉलो करने के साथ डेली एक्शन लेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। यानी पूरा गेम जो है माइंडसेट का है। देखते हैं क्या होता है। ये लोग सीरियस डिसीजन नहीं लेते हैं। एंट्री सस्ती होने से या एंट्री लो लेवल से एंट्री, मैं तो कह रही हूँ 6 लेवल से एंट्री करने के बाद भी लोग सीरियस नहीं होते। यानी कमिटमेंट वो हमसे तो कर लेते हैं, हमारे साथ एंट्री कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप से कमिटमेंट नहीं कर पाते। और ओवर एक्सपेक्टेशंस उनको भी शायद होगी कि हाँ शायद एंटर करते ही बहुत बड़े लेवल का पैसा कमा लें, लेकिन फॉलो अप नहीं कर पाते, ट्रेनिंग स्किप करते हैं, हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, मूड बेस्ड वर्किंग होती है उनकी। या या कह लीजिए एक एग्जाम मतलब उनके हमेशा बहाने क्या होते हैं? 4 दिन मैसेज, 4 दिन मतलब 2 दिन 3 दिन कॉल नहीं उठाएंगे, मैसेज नहीं देखेंगे, फिर 4 दिन मैसेज करेंगे, आज बिजी हूँ, वीकेंड में बात करते हैं, वीकेंड में भी साइलेंट हो जाते हैं। यानी स्टिल लिंक्ड है हमारे साथ बट जीरो एक्शन। जीरो एक्शन से क्या होगा? नो लर्निंग, नो इनकम, और ब्लेम किसके ऊपर? सिस्टम पे। हम तो जुड़े थे लेकिन इनकम नहीं हुई। और अगर मान लीजिए जो लिंक्ड पीपल है वर्किंग करते हैं, तो सेम मान एक लिंक्ड पीपल, दो लिंक पीपल है, जो एक वर्किंग करा और एक नहीं वर्किंग करा, तो नहीं वर्किंग का तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर वर्किंग करने वाला पीपल है तो वो क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। बैकग्राउंड बहुत सिंपल है लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे हैं। चाहे मूड हो ना हो, डेली 1 से 2 घंटा तो कम से कम काम करेगा। ट्रेनिंग जूम वेबिनार कंपलसरी ज्वाइन करेगा, अपलाइन को फॉलो करेगा। रिजल्ट पता है क्या होगा? स्लो स्टार्ट होगा लेकिन स्टडी ग्रोथ होगी, यानी कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी, लीडरशिप की पोजीशन में आएगा। यानी डिफरेंस क्या रहा? लिंक दोनों ने सेम किया, एक ही दिन ज्वाइन किया, लेकिन एफर्ट्स दोनों के डिफरेंट है। और मेटावेल में लिंक्ड रहना इजी है, वर्क करना चॉइस है। और याद रखिए, सिस्टम लिंक्ड लोगों को नहीं, काम करने वालों को रिवॉर्ड देता है। जो काम करेगा वही रिवॉर्ड लेकर जाएगा। और लीडरशिप के बारे में मैं यहाँ कहूंगी, लीडर्स का काम है एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करना। अगर ऐसे जो लोग हमसे जुड़े हैं, टाइम टू टाइम उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करना, सीरियसनेस उनमें क्रिएट करना, और जो नॉन वर्कर्स हैं उनको फोर्स नहीं, फिल्टर करना हमारा काम है। तो नंबर से नहीं, वर्कर से बनता है हमारी टीम का फ्यूचर। कितने लोग आपकी टीम में हैं, इससे बात नहीं बनती। बात बनती है उनमें से कितने लोग जो हैं वो एक्टिव हैं, एक्टिव वर्कर हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइन के साथ कहना चाहूंगी कि लिंक्ड रहना पहला स्टेप होता है। काम करना डिसीजन है, और रिजल्ट सिर्फ डिसीजन वालों को ही मिलता है। तो आज डिसीजन करके जो लिंक्ड पीपल हैं उनको हमें फिल्टर्ड करना है, फिल्टर करने पर ही हमारे पास इनकम आने वाली है। लीडर्स आर नॉट टेक सेवी। हमारे जो लीडर्स हैं, हम जो लीडर्स हैं, इनमें अगर हम बात करें तो हम में से बहुत सारे लोग जो है वो टेक्निकली उतने अपग्रेडेड नहीं है। यानी आज का बिजनेस सिर्फ लोगों से नहीं चलता, टेक्नोलॉजी से चलता है। और हम जिस बिजनेस के अंदर है वहां टेक्नोलॉजी मेन है। तो अगर लीडर टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होगा, टेक सेवी नहीं होगा, तो टीम स्लो हो जाती है, सिस्टम वीक पड़ जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। यानी लीडरशिप का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है यहाँ समझना, सीखना और एडप्ट करना। जो लीडर्स कहते हैं मुझे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, मुझे पोस्टर बनाना नहीं आता, मुझे इनकम कहाँ से कहाँ जा रही ये देखना नहीं आता, ये सब आजकल के बच्चों का काम है, बस ऑफलाइन ही ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते।
तो अनजाने में ही अपनी पूरी टीम का फ्यूचर स्लो कर देते हैं, क्योंकि खुद अपने को टेक्निकली अपग्रेड नहीं करना चाहते। जो हमारी टीम में एक दो जने टेक्निकली कहना चाहिए अपडेटेड है, उनके ऊपर डिपेंड होकर रह जाते हैं। जब आप उनके ऊपर डिपेंड होकर रह जाओगे तो आपका बिजनेस बहुत हद तक उनके ऊपर डिपेंड होकर रह जाएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है? जब लीडर टेक से भी नहीं होते, टीम टूल्स यूज नहीं करती, है ना, टीम पोस्टर नहीं बनाती, टीम अपने आप को अपना प्रमोशन खुद नहीं करती, ऑनलाइन सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाती। ऑनलाइन में आज एआई हमारे पास अवेलेबल, एआई से हम इतना फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को टेक्निकली अपडेटेड नहीं करते, तो हम ये सब नहीं कर पा रहे। ऑटोमेशन इग्नोर होता है, यानी हम ऑटोमेटिकली कैसे ग्रो कर सकते हैं वो इग्नोर होता है। यंग जनरेशन कनेक्ट नहीं कर पाती, यंग जनरेशन अपने आप को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम यंग जनरेशन से पीछे होते चले जाते हैं। और फिर लीडर कहते हैं टीम काम नहीं कर रही। तो टीम काम कैसे करेगी? रियलिटी तो यही है, टीम लीडर को फॉलो करती है, और लीडर टेक को अवॉइड करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और टीम मतलब मेरे को ऐसा लगता है अपलाइन को भी डाउनलाइन पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए कि हमेशा उसको उसका सहारा लेना पड़े। फिर धीरे धीरे कब डाउनलाइन के मन में ये आ जाएगा कि इन्हें तो आता नहीं है और ये मेरे को बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, नॉन टेक सेवी लीडर्स जो है, यानी वो यूज नहीं करते हैं, डैशबोर्ड नहीं समझते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं, तो ऐसे में टीम डिपेंडेंट बन जाती है, ग्रोथ मैनुअल रह जाती है, सिस्टम का फुल पावर यूज नहीं हो पाता। और अगर आप मान लीजिए ये चीज, अब आप टेक्निकली अभी तक अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको दिमाग, आपने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया है कि सीखना पड़ेगा, तो डेली 20 मिनट टेक्नोलॉजी का लर्निंग सीखिए, जूम टूल्स और सिस्टम को क्लियर रखिए, टीम को सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। रिजल्ट पता है क्या आएगा? कॉन्फिडेंट बनेगी आपकी टीम, फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, लीडर्स पे ट्रस्ट होगा और सिस्टम स्मूथ चलेगा। तो डिफरेंस सिर्फ एक ही था कि हमने टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर ली। पहले हम टेक्नोलॉजी के दोस्त नहीं थे, अब हमने टेक्नोलॉजी को दोस्ती कर ली। मेटावेल वेब 3 पर बेस्ड एक सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ लीडरशिप चाहिए। तो मेटावेल में टेक लीडर को पावरफुल, मेटावेल में टेक्नोलॉजी जो है वो लीडर को पावरफुल बनाती है, सिस्टम लीडर के हाथ स्ट्रांग करता है और टीम को इंडिपेंडेंट ग्रो करना सिखाता है। तो आज की स्ट्रांग लीडर वो नहीं जो सब कुछ खुद करे, बल्कि वो है जो टेक्नोलॉजी को यूज करके सबको पावरफुल बनाए, सिर्फ खुद टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करे बल्कि अपनी टीम को भी पावरफुल बनाए। तो अगर आप लीडर हैं तो ये याद रखिए, टेक से भागना सॉल्यूशन नहीं है, टेक्नोलॉजी से भागना सॉल्यूशन नहीं है, टेक्नोलॉजी को सीखना लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिखाना भी। तो मेटावेल उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सीखने की ललक अपने अंदर रखते हैं। अगर सीखने की ललक हमारे अंदर है तो हम अपनी टीम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। चौथा रीजन है, नो वन नोज हाउ टू इंक्रीज कम्युनिटी। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को सही तरीके से नहीं जानते कि हम अपनी कम्युनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आज लोग ग्रुप तो बना लेते हैं पर कम्युनिटी बनाना नहीं जानते। तो अगर लोग फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ लिंक शेयर कर देना कम्युनिटी बनाना नहीं होता, सिर्फ ऐड कर लेना ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ पोस्ट डाल देना कनेक्शन नहीं बिल्डअप करता। तो कम्युनिटी नंबर से नहीं आती, कम्युनिटी ट्रस्ट से आती है, वैल्यू से आती है और कंसिस्टेंसी से बनती है। यानी जब तक आप पर विश्वास नहीं रहेगा, आपके मूल्य लोगों को समझ नहीं आएंगे, आपकी रेगुलरिटी उनको नजर नहीं आएगी, तब तक आपकी कम्युनिटी नहीं बनेगी। 10 लोग अगर एक ग्रुप में है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, डाउट सॉल्व होते हैं, अप्रिसिएशन होता है, रेगुलर गाइडेंस मिलती है, तो ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। और अगर 1000 लोग भी एक ग्रुप में हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता, सिर्फ आपका जो एडमिन है वही बात करता है, कोई फॉलो अप नहीं करता, कोई बॉन्डिंग नहीं, क्योंकि आपको बात करने को मिल ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नहीं बनेगी, ये सिर्फ एक डेड ग्रुप कहलाएगा, जहां पर आप अपनी बात कह देते हैं लेकिन दूसरा अपनी बात नहीं कह पाता। तो या तो ग्रुप्स की जगह हम ब्रॉडकास्ट के ऊपर विश्वास करें या कम्युनिटी के ऊपर विश्वास करें, तभी हमारा बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। और अगर हम बात करें तो एक ट्रुथ बॉम्ब ये है यहाँ पर, या ये कह लीजिए कड़वी सच्चाई जिसे हम कहेंगे, वो है कम्युनिटी तब ग्रो करती है जब लीडर सुनता है, लीडर गाइड करता है,
लीडर विजिबल होता है और लीडर सिस्टम के साथ चलता है, तभी जो है हमारी कम्युनिटी ग्रो करती है। तो कम्युनिटी इज नॉट बिल्ड बाय एडिंग पीपल, लोगों को जोड़ने से कम्युनिटी नहीं बनती। इट इज बिल्ड बाय इन्वॉल्विंग पीपल, जब तक आप उसमें लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी जो कम्युनिटी है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है तो हमें यही सब बातें अपनी टीम को भी सिखानी है। पांचवी बात अगर हम करना चाहेंगे, नो इमीडिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल एक्सेप्ट जूम। हमें सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहेंगे, अगर हम अपने आप को ग्रो करवाना चाहेंगे, अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहेंगे, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे, तो हमारे पास एक ही माध्यम है, जूम। आज का सबसे बड़ा रीजन जहां लोग स्टक हो जाते हैं, यानी ज्वाइनिंग के बाद इंस्टेंट ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करते, सिर्फ एक मैसेज जूम ज्वाइन कर लेना या अपनी टीम को डाल देंगे जूम ज्वाइन कर लेना, ना रिकॉर्डिंग देखेंगे, कभी मान लीजिए जूम मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग नहीं देखना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं लेना, तो रिजल्ट क्या होगा, न्यू मेंबर कंफ्यूज रहेंगे, डिमोटिवेटेड रहेंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे। तो रियल प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, जूम एक सपोर्टिव टूल है, यानी हमें सपोर्ट करने के लिए वो टूल है, पर कंप्लीट ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। पर कंप्लीट ट्रेनिंग सिस्टम यानी जूम के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है, हमारी टीम ने जूम ज्वाइन नहीं किया तो क्या उसने उसकी ट्रेनिंग का वीडियो देखा यूट्यूब पर जाकर, या जब तक ज्वाइनिंग के तुरंत बाद क्लियर प्रोसेस उसे नहीं बताया जाएगा, बेसिक वर्किंग मेथड उसे नहीं बताया जाएगा, स्मॉल एक्शंस उससे नहीं करवाए जाएंगे, तब तक लोग सिर्फ सुनने वाले बन जाते हैं, करने वाले नहीं बनते। यानी न्यू मेंबर अगर आज ज्वाइन करता है, मैसेज मिलता है आज रात जूम है, जूम में मान लीजिए 25 लोग आए, 30 लोग आए, 35 लोग आए, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया, मतलब जो लीडर्स हैं वो समझाकर चले गए, एडवांस बातें हमने कर ली, लेकिन जो न्यू मेंबर है उसे कुछ समझ नहीं आया, क्वेश्चन पूछने में उसे हिचकिचाहट हुई, नेक्स्ट डे से वो इनएक्टिव। तो उसने जब जूम देखी है तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी कि उसे क्या समझ में आया, क्या उसे समझ में नहीं आया, और क्यों उसको आगे एक्टिव रहना जरूरी है, ये सारी बातें उसको हमें बतानी पड़ेगी। तो ज्वाइनिंग के तुरंत बाद स्टार्टर मॉड्यूल हमें करना है, यानी रिकॉर्डिंग या ट्रेनिंग प्लस लाइव जूम का उसको लिंक भेजना है कि आपको अगर नहीं समझ में आए, आप दोबारा सुनिए, अगर आपको जो बात समझ में नहीं आए मुझे मुझे पूछिए। यानी क्लियर डेली एक्शन प्लान होना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए, हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, हाथ खड़ा करना उसे सिखाना पड़ेगा, तब जाकर टीम ग्रो करती है। वरना सिर्फ मीटिंग्स होती रहती है, लोग उसमें आते हैं, एंट्री करते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। तो अगर मैं बात ये करूं, पावरफुल टीम अगर हमें बनानी है तो जूम से एक्साइटमेंट मिलेगा हमें, सिस्टम से हमें सक्सेस मिलेगी, लेकिन जूम उस सक्सेस को पाने के लिए एक बहुत जबरदस्त माध्यम है। अब हम बात करते हैं कुछ और रीजंस हमारे रह गए। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डुप्लीकेशन, इसके बारे में बात करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज डुप्लीकेशन, यानी हमने जो सीखा है अगर हमने आगे नहीं बढ़ाया, आगे नहीं सिखाया तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी हमारी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। तो नेटवर्क बिजनेस में फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है डुप्लीकेशन का ना होना, और ये जो है हमारे कहना चाहिए सिस्टम का बेस है। तो डुप्लीकेशन का ना होना यानी लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं पर कॉपी नहीं कर पाते। तो डुप्लीकेशन कहाँ ब्रेक होता है, लीडर्स खुद सब कुछ करता है, अगर मैं ही सारी आईडी अपने अपने नीचे जो डाउनलाइन उनके जो भी ज्वाइन होने वाले मेंबर है वो अगर मुझसे ही आईडी लगवाएंगे, वो खुद आईडी लगाना नहीं सीखेंगे तो कैसे चलेगा। टीम को देख लो, समझ लो, बोल दिया जाता है तो भी वो नहीं सीख पाएंगे। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसे समझाना पड़ेगा। सिस्टम रिपीटेबल नहीं होता, अगर मैंने सीखा है तो मैं अपने डाउनलाइन को सिखाऊं, वो अपने डाउनलाइन को सिखाऊं, और ऐसे आगे से आगे हम सिखाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज लीडर पर डिपेंडेंट हो जाएगी पूरी टीम। तो अगर आप दो लोग जोड़ते हैं, उनको वही काम रिपीट करना नहीं सिखाते तो चेन वही ब्रेक हो जाती है। पर अगर आप जो करते हैं वही काम हर कोई इजीली कॉपी कर सकता है तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर वीक, people don't fail because they are weak, they fail because the system is not duplicable। यानी अगर आपने अपने बिजनेस को डुप्लीकेट नहीं किया तो फिर हमारा सिस्टम धीरे धीरे फेल हो जाएगा, लीडर स्टार बन जाता है, टीम ऑडियंस बन जाएगी, फिर हमारी टीम सिर्फ ऑडियंस बन के रह जाएगी। जब तक हर इंसान लीडर की तरह काम करना ना कर सके तब तक उसे सिखाना है बिना प्रेशर, बिना कंफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते रहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग हमें आनी चाहिए। यानी नेटवर्क बिजनेस में लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। सब टैलेंटेड लोग हैं, सबको सब कुछ करना करना सीख सकते हैं, लेकिन लोग फेल होते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते। मुझे स्टेज से डर लगता है, मैं इंग्लिश हिंदी अच्छी नहीं बोल पाती, लोग क्या कहेंगे, गलती हो गई तो। यही डर एक लीडर को स्पीकर बनने से रोक देता है। एक पर्सन के पास बेस्ट बेस्ट प्लान है, बेस्ट हमारे पास 4-5 प्लान है जिसमें हम एंट्री करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट इंटेंशन भी है, जो मतलब हम अपने सपनों को पूरा करना भी चाहते हैं। पर जब जूम पे माइक ऑन करना होता है या 5 लोगों के सामने बोलना होता है, वो कह देते हैं आज आप बोल दो। मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। मैंने पहली बार जब किसी को प्लान दिलाने के लिए, भाई आज उनका पहला प्लान होने वाला है, और जस्ट 8 बजने में 2 मिनट रह गए, वो बोले नहीं मैं होस्टिंग कर दूंगा, आप प्लान दे दो। जिसमें एक दिन पहले मैंने प्लान दिया था, लेकिन अब एंड टाइम पर बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, आप ही दोगे, मैं तो होस्टिंग कर लूंगा, आपको प्लान देना है। ठीक है, उस दिन मैंने प्लान दे दिया, फिर से ट्रेन किया, फिर से सिखाया, फिर से उनको कहना चाहिए मोटिवेट किया, और आज बहुत अच्छे होस्ट हैं। आज के होस्ट भी हमारे वही हैं, और बहुत अच्छे प्लान प्रेजेंट भी वो करते हैं। तो डरना, जब तक हम डरेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब हम डरना छोड़ देंगे, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो जो बोलते नहीं है वो दिखाते नहीं है, और जो दिखाता नहीं है वो ग्रो नहीं करता। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सुपर पावर है। यानी पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ही होता है, परफेक्ट इंग्लिश नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है अपनी कहानी बोलना, अपने मन की बात बोलना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपना बिलीफ, अपना विश्वास दिखाना सिस्टम के लिए। और एक स्मॉल एक का छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म, एक स्टार्ट फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगी। 1 मिनट बोलना शुरू करो, सिर्फ 1 मिनट बोलना शुरू करो। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, और आपने कब ज्वाइन किया, या आपने कितना अर्न किया, या आपका लेवल क्या है, इतना ही बोलोगे तो भी आगे बोलना आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट बोलने से शुरू करें। गलतियों के साथ बोलना शुरू करो। हर एक गलती करता है, मैंने अभी तक बोला उसमें 10 बार मैंने गलती करी, मुझे पता है मैंने कहाँ गलती करी। तो गलतियों के साथ ही बोलना शुरू करो, और फियर के बावजूद भी बोलना शुरू करो। क्योंकि पहली बार जो स्टेज पे बोलता है, पहली बार जो माइक पे बोलता है, उसके भी पैर थर थर कांप रहे होते हैं, होठ दूज रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो डर के साथ बोलना शुरू करता है, और कब वो कॉन्फिडेंट होकर बोलना शुरू कर देता है पता ही नहीं चलता। तो इफ यू कैन स्पीक यू कैन इन्फ्लुएंस। अगर आप बोलना जानते हैं तो आप लोगों को प्रभावित करना जानेंगे। इफ यू कैन इन्फ्लुएंस यू कैन चेंज लाइफ। अगर आप लोगों को प्रभावित करना जान गए तो आप लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू कर दोगे। यानी लीडर वो नहीं होता जो सब जानता हो, लीडर वो होता है जो बोलने की हिम्मत रखता हो। अब ये हमारे सिस्टम में जो बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं उनसे भी रिलेटेड है। पीपल डोंट नो मनी मैनेजमेंट। लोगों को मनी को मैनेज करना नहीं आता, मनी का मैनेजमेंट नहीं आता। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पैसे को संभालना। मेकिंग मनी इज अ स्किल। पैसा कमाना एक स्किल है। मेंटेनिंग मनी इज अ डिसिप्लिन, यानी मनी को मेंटेन करके रखना डिसिप्लिन है। और मल्टीप्लाइंग मनी इज एन आर्ट, और मनी को मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक सिस्टमैटिक मनी मैनेजमेंट है। यहाँ पर आज के टाइम में लोग 30,000 कमाते हैं या 35,000 खर्च कर देते हैं, 50,000 कमाते हैं और 60,000 खर्च कर देते हैं, फिर कहते हैं बिजनेस काम नहीं करता, इनकम कम है, सिस्टम गलत है। सच तो ये है कि इनकम प्रॉब्लम नहीं, मैनेजमेंट हमारा प्रॉब्लम है। तो मोस्टली लोग पहले खर्च करते हैं, फिर सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट का तो सोचना ही नहीं। तो सैलरी आई, शॉपिंग, बोनस आया, फोन अपग्रेड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम आई मेटावेल से, वेकेशन पे चले गए। तो फ्यूचर के लिए जीरो प्लानिंग, कोई प्लानिंग हमने नहीं की। तो मान लीजिए किसी की मंथली इनकम 20,000 रुपए है, 50% तो हमारी नीड्स में जाना चाहिए, यानी हमारे जो जरूरी के खर्चे हैं 50% उस पे पूरे होने चाहिए, खाना, घर, ट्रांसपोर्ट आदि। 10% हमारे मतलब 40% हमें फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। यानी हमने चाहे स्टॉक में लगा दिया, चाहे हमने कुछ हमने साइड के जो है अपने खर्चे पूरे कर लिए, जैसे कि आप कह लीजिए जो हमारे मतलब जो हमारे आसपास के जो खर्चे हमने कहीं एंजॉय करने चले गए, रेंट वगैरह दे दिया। या मान लीजिए फिर 10% जो हमारी एक्स्ट्रा वांट है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। कभी रेस्टोरेंट चले गए, कभी वेकेशंस पे चले गए, और कोई नया फोन खरीद लिया, तो ये सब।
तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें अपनी अपने पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसा कमाना एक स्किल है। पैसे को मेंटेन करके हमारे पास रखना है, उसका डिसिप्लिन है। और पैसे को मल्टीप्लाई करना, कि कहाँ से हमने सीएस अभी सीएस की सेल चल रही है, सीएस खरीद कर भी हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम कितना टाइम इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं, कितना टाइम यूट्यूब पे लगा देते हैं, कितना गॉसिप पे करके करके लगाते हैं। यहाँ पर अगर हमने नहीं करके, अगर हमने इनकम को ट्रैक करने पर टाइम लगाया, वो 10 मिनट डेली हम इनकम की ट्रैकिंग करेंगे, एक्सपेंस राइटिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेंगे, तो 30 दिन में हम बहुत आगे तक, मतलब 30 दिन में अगर ये हमने किया, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट रोज दिए, तो क्लियर कंट्रोल हमारा अपनी मनी के ऊपर हो जाएगा, 6 महीने में स्टेबिलिटी आ जाएगी, और 1 साल के अंदर हम फाइनेंशियल ग्रोथ कर पाएंगे। तो मनी ग्रो नहीं होती है जब तक फोकस ग्रो नहीं होगा। तो हमें अपने मेटावेल बिजनेस के एंगल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यानी मेटावेल में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर इनकम आते ही सिस्टम को छोड़ देते हैं, या ट्रेनिंग स्किप कर देते हैं, या री इन्वेस्ट नहीं करते, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जो पैसे को कमांड नहीं करता, पैसा उसे कंट्रोल करने लग जाता है, उससे खर्च करवाने लग जाता है। तो आज से हमें डिसीजन लेना है कि इनकम को लिखना शुरू करना है, एक्सपेंस को ट्रैक करना है, यानी पता करना है हमने कहाँ कितना खर्च किया, और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बना के रखना है। क्योंकि रिच लोग ज्यादा कमाते नहीं है, वो बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। तो यू डोंट नीड मोर मनी, यू नीड बेटर मनी मैनेजमेंट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मनी कमाने का रास्ता नहीं है, जैसे हमारे पास तो है, लेकिन अगर हम उस पर नहीं चल रहे, या हमने जितना भी कमाया, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बेटर मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाए। अब बात करते हैं अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप इज अ बिग चैलेंज। यानी अपलाइन और डाउनलाइन की जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेटवर्क में अपलाइन डाउनलाइन के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए, एक दूसरे से रेगुलर बात होती रहनी चाहिए, तभी टीम बनती है और टीम से सक्सेस होता है। अगर आपका अपलाइन हमेशा ट्राई करता है आपके लिए कुछ करने की, तो ये उसका आपके प्रति कहना चाहिए आपकी जिम्मेदारी है। आपको भी उस जिम्मेदारी को रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसको प्रेम से लेना चाहिए कि आपका अपलाइन आपके बारे में इतना सोचता है, उसकी पूरी टीम है, वो दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है, आपके बारे में भी सोचता है। तो अपलाइन कहता है डाउनलाइन काम नहीं करती, और डाउनलाइन कहता है अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सच क्या है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो डाउनलाइन की साइड से अपलाइन से हर वक्त पर्सनल हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, बिना काम किए गाइडेंस चाहिए, ये हमेशा वो यही चाहता है आप मेरी कॉल्स उठाइए, मेंटल उसकी यही मेंटलिटी रहती है। और अपलाइन क्या सोचता है, ऑर्डर देना, एग्जाम्पल नहीं देना, ट्रेनिंग कम, प्रेशर ज्यादा, सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना, रिलेशनशिप पे नहीं, ये सब गलत है, इससे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को अच्छा स्टैब्लिश करना चाहिए। और रिलेशन, क्योंकि अपलाइन का काम हाथ पकड़ना है, चलना डाउनलाइन को ही पड़ेगा, और डाउनलाइन का काम सीखना है, हर स्टेप पे उठने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा रेस्पेक्ट जो है वो ग्रेटर देन ईगो होनी चाहिए। आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला है वो यही रहता है कि आपकी ईगो से बड़ी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी आप लोग अपनी ईगो को छोटा रखो और रेस्पेक्ट ज्यादा से ज्यादा दो। कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लेंट से ज्यादा होना चाहिए, यानी आपकी बातचीत ज्यादा होनी चाहिए, कंप्लेंट कम होनी चाहिए। और सिस्टम बड़ा है, हमारी पर्सनल डिपेंडेंसी, हमारा पर्सन एक दूसरे से क्या अटैचमेंट है, उससे हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है। तो डेली 10 मिनट एक कॉल कर लीजिए, एक मैसेज कर लीजिए, एक अप्रिसिएशन कर दीजिए, आज क्या चल रहा है, अच्छा चलो आपने इतना अच्छा काम किया। रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, और रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, डुप्लीकेशन भी आपका स्ट्रांग होगा। तो अकेले अपलाइन स्ट्रांग हो तो ग्रोथ स्लो होती है, अगर अपलाइन डाउनलाइन एक साथ चले तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। तो डोंट फाइट योर अपलाइन और डाउनलाइन, बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड द बिजनेस विल ग्रो। डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा अगर दोनों में बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक और बात जो हमारी सबकी प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड्स वेरी सून। यानी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो बहुत जल्दी एंड हो जाती है। यानी हमारे जो कॉन्टैक्ट हमने बनाए हैं, 50 की लिस्ट बना लो, 100 की लिस्ट बना लो, एक्चुअली होता क्या है, शुरुआत में लोग अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, अपने रिलेटिव्स को जोड़ते हैं, अपने कलीग्स को जोड़ते हैं, और नेबर्स को जोड़ते हैं, सबको अप्रोच कर लेते हैं। 2-3 महीने बाद बोलते हैं मैडम लिस्ट खत्म हो गई, अब कांटेक्ट ही नहीं बचा।
तो रियल प्रॉब्लम क्या है? न्यू कॉन्टेक्ट्स बनाना नहीं सीखा, डेली प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट नहीं बनी, सोशल मीडिया का प्रोफेशनल यूज नहीं किया, फॉलो अप सिस्टम वीक था हमारा। इसीलिए प्रॉब्लम की लिस्ट नहीं, प्रॉब्लम स्किल की कमी होती है। यानी प्रॉब्लम एक्चुअल में लिस्ट की नहीं होती, प्रॉब्लम स्किल की कमी होती है। अगर किसी के पास 100 कॉन्टेक्ट्स हैं और वो हर दिन सिर्फ 2 नए लोग ऐड करता है, तो एक महीने में 60 नए कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं। लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। पर जो बोले मुझे मूड आएगा तब काम करूंगा, उसकी लिस्ट सबसे पहले खत्म होती है। तो सच्ची बात तो यह है, कॉन्टेक्ट्स डोंट एंड, कॉन्टेक्ट्स कभी खत्म नहीं होते। लेजी एक्शन एंड्स ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया पे अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर मेटावेल की बातें करना शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लिस्ट उन लोगों से बननी शुरू होगी जो कि जिन्हें हम नहीं जानते और जो हमारे लिए बेहतर काम करेंगे। तो वाई पीपल फेल हियर, लोग यहाँ पर क्यों फेल होते हैं? क्योंकि सिर्फ अपने लिस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, सिस्टम से बाहर काम नहीं करना चाहते, और फियर ऑफ रिजेक्शन, हमेशा रिजेक्शन का डर रहता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो बिजनेस रुक जाता है। लेकिन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट इज टेम्परेरी। हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, कलीग्स की, वो एक टेम्परेरी है। योर स्किल इज परमानेंट। आपकी जो स्किल है ना, लोगों से व्यवहार, आपका जो अपनापन है, लोगों से बात करना, वो परमानेंट है। आप किस तरीके से रोज नए लोगों से कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, लिस्ट खत्म होने का बहाना नहीं बनाते। तो ये सब चीजें, ये जो थे हमारे कह लीजिए एक्सटर्नल रीजंस थे। मैंने शायद सेशन को बहुत ज्यादा लंबा कर दिया, तो आगे मैं बहुत शॉर्ट में करना चाहूंगी। इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। 3 ways टू गेट सक्सेस, ये मैंने इंटरनल रीजंस डिस्कस किए, एक्सटर्नल रीजन डिस्कस किए। उसके बाद हमें सक्सेस कैसे मिलेगी? सबसे पहली बात, हमें विलिंग होना चाहिए। सक्सेस चाहना, सक्सेस पाना अंदर से अंदरूनी होना चाहिए, मतलब दिल से हम चाहे कि हमें सक्सेस मिले। यू नीड टू बी कोचेबल। यू नीड टू बी कोचेबल मतलब आप में सीखने की क्षमता होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। यू नीड टू बी हंग्री। आपने आप में सीखने की भूख होनी चाहिए। यानी यू नीड टू बी विलिंग। यानी पॉसिबल इज फॉर द विलिंग, यानी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो वास्तव में सक्सेस पाना चाहते हैं। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए हम हर संघर्ष करने को तैयार है, हम हर बैरियर को पार करने को तैयार है। और अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम विथ लेबल सेइंग दैट दे आर। और जो भी मौका हमारे सामने आएगा, जो भी अवसर हमें मिल रहा है, वो आपको नहीं बताएगा कि मैं वही अवसर हूं जिससे तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है। उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना हमें आना चाहिए। अगर उस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद भी हम उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये गलती हमारी है। वो अपॉर्चुनिटी खुद आके हमें नहीं बताएगी कि मैं ही तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हूँ। दूसरी बात, यू नीड टू बी कोचेबल। यानी आप हमेशा सीखने को रेडी होने चाहिए। आपको सीखने के लिए हमारे मेटावर्स सिस्टम के लिए जूम सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सेशन है। और जूम को हमें बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन करना चाहिए, और इसके हर हर स्टेप को हमें सीखना चाहिए। मेटावेव सिस्टम के हर स्टेप को हम इस पे सिखाते हैं, सीखते हैं। तो अगर हमें कोचेबिलिटी है, हम कोचिंग लेने लायक हैं, तो ही हम आगे सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी बात, यू नीड टू बी हंग्री। आप में सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की भूख होनी चाहिए। सीखने की, सिखाने की भूख होगी तो आप आधी रात तक भी काम करके कर सकते हैं। यूज दिस रूल 21/90। यानी इट टेक्स 21 days टू बिल्ड अ हैबिट। हर काम को अगर हम 21 दिन तक करते हैं तो वो आदत बन जाता है, और उसी काम को अगर हम 90 दिन तक करते हैं तो वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है, हमारे जीने का एक अंग बन जाता है, हमारे जीवन मतलब हमारी दिनचर्या का एक अंग बन जाता है। और द कंप्लीट गाइड टू लर्निंग न्यू स्कूल्स, यानी नई स्किल्स। अगर हम नई स्किल्स को सीखेंगे, नई हर नई चीज को हम सीखना चाहेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि अगर हम में सीखने और सिखाने की ललक है, तभी हम इस मेटावेल सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। मुझे भी रात को करीब 9:30 10 बजे सर ने कहा था सेशन लेना है, मेरी भी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। लेकिन मेरे को था कि नहीं, अगर करना है काम तो बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना। फिर जब सर ने कहा नहीं आपको लेना है,
तो फिर मैंने ये पीपीटी बैठकर रेडी करी और शायद 3:30 बजे तक मैंने काम किया। तो अगर अपने हम में, और सबसे पहली चीज अपने आप को जज करना, ये जो पॉइंट्स मैं लेती हूँ ये मैं अपने आप को जज करके लेती हूँ कि मेरा सिस्टम क्यों ढंग से जितना होना चाहिए उतना काम क्यों नहीं हो रहा, मेरे से क्या, हमारे में क्या कमी हो रही है। तो हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम एक अपनी कमियां देखकर अपने बारे में बात करके अगर हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। तो इन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी थैंक यू कि जयपुर मेटावेल टीम ने मुझे वो प्लेटफॉर्म प्रदान किया जहां से मैं अपने आप को स्किल कर रही हूँ, जहां से मैं सीखती जा रही हूँ, जहां पर मैं सिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ क्योंकि मैं सीख पा रही हूँ, और यहीं से सीख कर यहीं पर सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और पता है जब कोई चीज हम सीखना चाहते हैं ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हम हर चीज, हमारे पास आज इतने टूल्स अवेलेबल हैं। मेटावेल सिस्टम में आने के बाद मैंने अपने आप को इतना अपग्रेड किया। मेटावेल मेरे लिए एक साइड बिजनेस था, लेकिन एक मेन बिजनेस होके रह गया। आज इससे मैं अपनी टीचिंग एबिलिटी को भी इंप्रूव कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पोस्टर बनाना सीखा, यहाँ पर मैंने पीपीटी बनाना सीखा, और इस पीपीटी से कहाँ मेरी टीचिंग भी इतनी इंप्रूव्ड हो रही है। तो हर जगह सीखने का फायदा आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पर कुछ सीखोगे, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, और हमारी टीम ग्रो करेगी, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो एक सबसे बड़ा जो थैंक्स मैं देना चाहूंगी वो जयपुर मेटावेल टीम को, और हमारे जो लीडर्स, उसके जो मेंबर हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करने को एनी टाइम रेडी रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एकजुटता के साथ इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया। और आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हम सब साथ जुड़े हैं तभी आगे काम करने का मजा भी आता है, और आगे सीखने की ललक भी होती है, आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी भी हमें मिली हुई है। और सबसे बड़ा फायदा जयपुर टीम मेटावेल का ये है कि ये हर एक पर्सन को डेवलप होने का मौका देती है, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है, हर एक व्यक्ति को साथ लेकर आगे लेना चाह रहे हैं। क्योंकि जयपुर मेटावेल टीम वो नेटवर्क है, वो प्लान है, वो प्लेटफॉर्म है जो हर मेंबर के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, सभी को आगे साथ लेकर आगे बढ़ने की बात हम यहाँ करते हैं। तो और सबसे लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत सिंह वर्मा जी का थैंक यू कि मैंने स्टार्टिंग में भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने उन्हें थैंक यू नहीं कहा। मैं अब उन्हें थैंक यू कहना चाहूंगी कि सर इतना वार्म वेलकम आपने किया था, और सभी लोगों को इतना धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतने देर तक सुना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जयपुर मेटावेल टीम, थैंक यू मेटावेल। थैंक यू मैम। आज बहुत ही जबरदस्त और शानदार इंफॉर्मेशन हम सबको दी और सबको मोटिवेट किया आपने। आज का ये सेशन सच में इंस्पायरिंग और इंसाइटफुल रहा। हमारी ट्रेनर डॉक्टर नमिता शर्मा मैम का हम सभी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जूम पैनल पर सभी साथी जो बने हुए हैं वो सभी हैंड रेज के माध्यम से मैडम का धन्यवाद करेंगे। हम सिर्फ नॉलेज ही नहीं, आज यहाँ से हमको नॉलेज ही नहीं मिला, बल्कि यहाँ दिखाया कि डेडिकेशन और राइट गाइडेंस से कैसे सफलता हमको मिल सकती है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सभी ने देखा कि मेटावेल कम्युनिटी में तो हो रहे, ग्रोथ सब कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम जोरदार तरीके से हम लग नहीं पाते। तो मैम का आज बहुत ही जबरदस्त और शानदार मोटिवेशन रहा, और जिस तरह से आज बहुत ही कम समय में मैम ने मेहनत करके इतना जबरदस्त हमारे लिए पीपीटी वगैरह तैयार किया और हमको इतना नॉलेजेबल बातें बताई। तो मेरे हिसाब से हम सबको इन बातों को सीखना चाहिए, और एक बार सभी को पुनः जब समय मिले आपको 2-5 दिन में एक बार इसको वापस सुने, ताकि आपको कुछ न कुछ नई चीज मिलने मिले और यहाँ से सीख सके और अपन एक होकर यहाँ से काम कर सके। धन्यवाद सभी का जो आप बने रहे। कल सुबह हम 7 बजे पुनः मिलेंगे सेम लिंक से, प्रातःकालीन ट्रेनिंग सेशन में बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा। तो आप सभी को, नए गेस्ट को इनवाइट करना है, ज्यादा से ज्यादा आए। धन्यवाद। जय श्री राम।